नमस्कार दोस्तों। क्या आपको भी इस बात में कन्फ्यूजन है कि आपके मेहनत से कमाया हुआ पैसा हम कहाँ इन्वेस्ट करें, या तो हम आरडी में इन्वेस्ट करें या गवर्नमेंट की पीपीएफ स्कीम में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 2026 में आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर देखा जाए तो आरडी और पीपीएफ दोनों सेम लगते हैं, क्योंकि आरडी में भी हम हर महीने पैसा जमा करते हैं और कुछ सालों बाद हम वो पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। वही सेम बात पीपीएफ पे भी लागू पड़ती है। पीपीएफ में भी हम हर महीने पैसे डिपॉजिट करते हैं और कुछ समय बाद हम उसे विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जो एक्चुअल डिफरेंस है दोनों में वो आता है टैक्स और जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट का जो लॉकिंग पीरियड होता है उसमें, और जो फाइनल रिटर्न हमें मिलता है वो। तो आरडी में लॉकिंग पीरियड में और फाइनल रिटर्न में दोनों स्कीम में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। तो आगे चल के हम इसी डिफरेंस को हम समझेंगे। तो आगे हम डिस्कस करेंगे सिर्फ रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में। तो रिकरिंग डिपॉजिट एक गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है, ये एक बैंक की स्कीम है जो कि बैंक ने शुरू किया है। आप आरडी किसी भी बैंक में जाकर खुलवा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि आरडी के फीचर्स क्या है। तो सबसे पहला, जो आरडी का जो टेन्योर होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। आप 6 महीने से लेकर 10 साल तक का टेन्योर ले सकते हैं। इसमें रिस्क की बात करें तो इसमें जो रिस्क होती है वो बहुत कम होती है, और इस स्कीम में से आप इमरजेंसी विड्रॉल भी कर सकते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 2026 में हमें 7% से लेकर 8.5% तक का रिटर्न मिलता है। ये रिटर्न बैंक्स पर डिपेंड करता है कि कौन से बैंक कितना रिटर्न देगी। आगे हम डिस्कस करते हैं ये जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कैसा होता है। तो ये जो आरडी का इंटरेस्ट रेट होता है वो फुली टैक्सेबल होता है, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट होता है ये आपके इनकम में इंक्लूड होता है। तो ये जो 7.5% का जो आरडी का रिटर्न्स होता है वो टैक्स के बाद बिल्कुल 5% तक ही बच जाता है। तो आगे हम बात करने वाले हैं पीपीएफ के बारे में। तो पीपीएफ यानी इसका फुल फॉर्म है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये एक गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई स्कीम है जिसमें कि गवर्नमेंट का 100% सपोर्ट होता है, और इसमें इस स्कीम को ट्रिपल ई स्कीम कहा जाता है। ट्रिपल ई यानी इसमें जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो होता है टैक्स फ्री, इसका जो मिलने वाला इंटरेस्ट होता है वो भी होता है टैक्स फ्री, और इसकी जो मैच्योरिटी अमाउंट होती है वो भी होती है टैक्स फ्री। अगर इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो फिलहाल इसमें मिल रहा है 7.1% का इंटरेस्ट रेट, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर जो लॉकिंग पीरियड है वो है 15 साल का। यानी एक बार आपने अमाउंट इन्वेस्ट की तो आप 15 साल तक उसको निकाल नहीं सकते। किस टाइम आप निकल भी सकते हैं और डिपेंड करता है कुछ रूल्स पर, तो वो भी हम आगे जानेंगे। तो चलिए इसके बाद जानते हैं कि आपको पीपीएफ में इन्वेस्ट कब करना है। तो एक बात यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको महीने के 5 तारीख से पहले करना चालू होगा, क्योंकि अगर आपने महीने के 5 तारीख के बाद अगर इन्वेस्ट किया तो आपको उस महीने का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो इंटरेस्ट होता है वो 5 तारीख से लेकर महीने के आखिरी तारीख के जो भी लोअर अमाउंट होती है उस पर मिलता है। तो इसीलिए जब भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो 5 तारीख से पहले ही कीजिए। अगर आप 5 तारीख के बाद करेंगे तो आपको जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़कर हम देखने वाले हैं कि इसका कंपैरिजन करके इसमें क्या क्या बेनिफिट्स है, आरडी में क्या क्या बेनिफिट्स है और पीपीएफ में क्या है।
तो आरडी की बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे रिटर्न्स की। तो आरडी में हमें मिलता है 7% से लेकर 8.5 यानी 8.5 तक का इंटरेस्ट रेट, और वही पीपीएफ पे हमें मिलता है 7.5 का इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट जो कंपैरिजन है वो हम करेंगे टैक्स के बारे में। अगर टैक्स की बात करें तो आरडी का जो इंटरेस्ट रहता है वो हमारे इनकम में कैलकुलेट होता है, इसीलिए ये टैक्सेबल है, लेकिन पीपीएफ का नहीं है। पीपीएफ को हम ट्रिपल ई कहते हैं, यानी इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो रहेगी टैक्स फ्री, इसका जो भी इंटरेस्ट रहेगा वो भी रहेगा टैक्स फ्री, और इसकी जो मैच्योरिटी अमाउंट हमें मिलेगी तो वो भी रहेगी टैक्स फ्री। यानी इसमें जो पीपीएफ है इसमें हमें कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला। अब बात करते हैं लॉक इन पीरियड की। तो आरडी का जो लॉक इन पीरियड होता है वो कम होता है। यहाँ पर हम चूज कर सकते हैं कि हमें कितना लॉक इन पीरियड रखना है। आप 6 महीने से लेकर आगे ये जो लॉक इन पीरियड है वो चूज कर सकते हैं, लेकिन पीपीएफ में आपको मिलता है 15 साल का लॉक इन पीरियड, और आप इस पीरियड को 5 साल तक आगे बढ़ा भी सकते हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि जो लिक्विडिटी है वो लिक्विडिटी की अगर बात करें तो आरडी में हमें ज़्यादा लिक्विडिटी मिलती है, लेकिन ये जो पीपीएफ है इसमें हमें बहुत ही कम लिक्विडिटी मिलती है। तो ये था इसका कंपैरिजन। आगे हम बात करेंगे कि अगर हम 10,000 हर महीने इन्वेस्ट करते हैं आरडी में आगे आने वाली 15 साल तक, तो 7.5% के हिसाब से हमें मिलते हैं 31 लाख से लेकर 32 लाख रुपए। तो ये जो अमाउंट है 31 लाख से लेकर 32 लाख की, जो कि हमारी मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगी, वो जब हमारा टैक्स कट होता है तो उसके बाद वो बचेगी 28 से लेकर 29 लाख तक। यानी अगर हम 20% टैक्स अगर इससे हटा दें तो आपके पास बचेंगे खाली 28 से लेकर 29 लाख तक। वहीं पर अगर हम पीपीएफ के बारे में बात करें तो 7.5% के हिसाब से आपको पीपीएफ में भी मिलेंगे 31 लाख से लेकर 32 लाख तक। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो अमाउंट है ये होगी टैक्स फ्री, यानी ये जो 31 या 32 लाख रुपए है वो पूरी तरह टैक्स फ्री है। तो यही पे पीपीएफ आगे बढ़ जाता है। हमने देखा कि आरडी में जो इंटरेस्ट रेट है वो पीपीएफ से कहीं गुना ज़्यादा है, लेकिन जब बात जो एक्चुअल अमाउंट की होती है उसमें ये पीपीएफ विनर ठहरता है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट और जो कंक्लूजन की बात है कि आपको आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो टोटली डिपेंड होता है कि आपका गोल क्या है। अगर आपका गोल है कि कम समय के लिए आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, जैसे कि 1 साल से लेकर 5 साल तक, तो आपके लिए आरडी ऑप्शन सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है लिक्विडिटी और आप लॉक इन पीरियड अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। वहीं पर अगर आपका सपना है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है और एक अच्छा फंड तैयार करना है, तो आप पीपीएफ चूज कर सकते हैं। इस वक्त आपके लिए पीपीएफ सही रहेगा। तो ये था कंपैरिजन आरडी का और पीपीएफ का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।